भौरा है नहीं, भौरा है फूल में बढ़िया मंडरात रहा है, फूल के रस लेवत रहा, सुगंध लेवत रहा। आ थोड़ी कन दूरिया में गोबर में घलो एक ठन कीड़ा खुसरे काय काय करत रहा है। तो भौरा विचार करते जैसने करिया मैं हाँ तैसने करिया वहू है, जतके कन मोर हाथ गोड़ है उतके कन ओकरो हाथ गोड़ है, जैसने मोर आँखी कान है तैसने ओकरो आँखी कान है। माने मोर शरीर ओकर शरीर में कोई अंतर नहीं है, मोर जुड़वा भाई बरोबर लगत है। लेकिन मैं बढ़िया फूल के सुगंध लेवत हूँ और ये चंडाल है गोबर भीतर खुसरे काय काय करत है, गंदगी में खुसरे है। भौरा है तो नकर पास में गीस और पास में जाके आवाज लगे, ए भैया ते कौन जी ए गोबर में काय करत है? तो कथे मोर नाम भून है गा, भून गोबर कीड़ा है उसने भून करत रहते, मोर नाम भून है। अच्छा तोर नाम भून है तो तोर का गुण है? तो कथे मैं लड्डू बना था ना गोबर के। अच्छा अच्छा हलवाई है, लड्डू बना था, कहाँ जाते तोर माल है? शादी के ऑर्डर लेते जी, बर बिहाव का ऑर्डर लेते, कौन से बाजार में जाते तो लड्डू है, कहाँ सेल होते तो माल है। गोबर कीड़ा कहते अरे काला बताऊंगा कोनो नी ले रे भैया, बस बना बना छोड़ देता हूँ। और 12 महीने ओत के बुता है, गोबर ला गंदगी ला गोल गोल गोलियात रही, मन ला घीते को कनी ढुलवत रही, तहन जी ही कर पाते ती ही कर छोड़ देते, फिर दूसरा बना के चालू करते। भौरा कथे अरे यार ते दिखत हस मोरे सही, लेकिन तोर काम एकदम गंदा है, बेकार है, चल निकल, तो ऐसे जगह ले बहुत खुश हो जावे की। गोबर कीड़ा कथे नहीं जाऊं भैया, मोला यही बने स्वर्ग से ही लागत है। भौरा भड़क के चंडाल नहीं तो गंदगी में बूढ़े है सब स्वर्ग से ही लागत है कि था स्वर्ग कृष्णा होते, चल देखा हूँ तोला। जबरदस्ती वाला डेनियावत खींचत निकालीस गंदगी ले, और भौरा है तन वो गोबर कीड़ा ला तीरत तीरत उड़हत उड़हत ले जाके फुलवारी में छोड़ दीस। ये देख एला कथे स्वर्ग। अब फुलवारी में गीत तहन सचमुच में गोबर कीड़ा मगन हो गए, खुश हो गए, वामितान सही बढ़िया जगह लाने जी, मैं तो गोबरेल स्वर्ग हो ही कहत रहे। लेकिन अब पता चली स्वर्ग का हरेते है। अब तो भैया गोबर कीड़ा बड़ा मगन होके एक फूल ले दूसर ले तीसर फूल में घूम घूम के रस लेवत है, मकरंद लेवत है, आनंद लेवत है। एक ठक फूल में बैठे रहा है और बढ़िया झुलना झूलत रहा है, फुरहुर फुरहुर हवा चलत रहा है। विधुन होके गोबर कीड़ा डूब गए रहा है आनंद में। धीरे धीरे सांझ हो गए, फूल है मुरझा गए, वो गोबर कीड़ा भीतर में धंधा गया। फूल है सिकुड़ के तहनो भीतर में रह गेगा, लेकिन ओकर तकदीर ल देख। सांझ के बेरा पुजारी भगवान के पूजा करे बराइस, और सौभाग्य से वही फूल न तोड़ करके भगवान शिव जी में चढ़ा दी। सोच भला कतका किस्मत वाला है गोबर कीड़ा है, गंदगी में पड़े रहते फुलवारी में आ गए, अब फूल के साथ में वो शिव जी के माथ में आ गए, है न? कहाँ गंदगी में पड़े रिश्ते वह शिव जी के सिर में चढ़े है। फिर बिहान दिन पूजा करे बर पुजारी आईस, बासी फूल ल धोए बर पानी डारिस, तो फूल है तन बहते बहते नाली में आगे, नाली ले नरवा, नरवा ले नदिया, नदिया ले वह गंगा के धारे धार बोहावत। कहाँ से कहाँ पहुँच गए देख, गंगा के धारे धार बोहावत है। कभी कल्पना नहीं कर रही थी, यहाँ पहुँच गए हो। अवे डहर भौरा है तन खोजा थे, हड़बड़ावा थे, कहाँ गए चंडाल है, यही करत लान के छोड़े रहे हम। औ जाके खुसर के का गोबर में दलदल में उचल दिस का, बहुते खोजिस नहीं मिलिस न, तो फिर जोर से आवाज लगे, अरे ये भैया भून कहाँ हज्जी, मोर बात ल सुन। तो गोबर कीड़ा घलो मगन हो गए, कथे सत्संग के प्रभाव से चढ़े महेश के सिर, जाने दे अब मित्र मुझे गंगा के तीरे तीर। हे मित्र आज मैं धन्य हो गया तोर कृपा से,
कहाँ गंदगी में पड़े रहे तेल निकाल के तय फुलवारी में ला दे। अब फुलवारी में फूल के साथ में मैं पुजारी जी के हाथ में आ गया, पुजारी जी के हाथ ले शिव जी के माथ में आ गया, और शिव जी के माथ ले उतर के यदि गंगा के धारे धार बोहात हूँ। अब तो मैं सागर से मिले बर जात हूँ, समंदर से मिले बर जात हूँ, जेकर कभी कल्पना नहीं कर रहे मैं। हाँ, वहाँ तक मोल पहुँचा दे स्मितान। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ऋण से कभी ऋण नहीं हो सका। ऐसे कह के वो गोबर कीरा बार बार भौरा कीरा धन्यवाद दी। सजना ये हरे सत्संग के प्रभाव। गोबर कीरा कौन है जानता? हमी मनतान ग डुमर कस कीरा खुसरे हन, गोबर कस कीरा खुसरे हन माया मोह में। हाँ, जे दिन कोनो संत महात्मा आही भौरा बन के हमला ये माया मोह के गोबर माया मोह के गंदगी ले निकाल के सत्संग के बगीचा में ला दी, और सत्संग के गंगा में बहते बहते जे दिन परमात्मा रूपी सागर ला हम प्राप्त कर लेबो, वही हमार जीवन के परम सुख है, अंतिम लक्ष्य है। तो माया मोह के गोबर में कीड़ा बरोबर खुसरे हस, मन के तनला पाके काबर हाड़ा मास ला थुथरे हस। अरे दुनिया लते अपन समझे ही तोर गंवारी है, दुनिया लते अपन समझे ही तोर गंवारी है। मरे बेरा सब मुँह लुका ही जियत के संगवारी है। तेकर सेठी कही था जी, भगवान भजन ला गाले सत्संग गंगा में गोता लगा के जीवन धन्य बना ले, जीवन धन्य बना ले। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कत का दिन ले घूमत रही बे दुनिया के हाट में, अरे कत का दिन ले किंदरत रही बे बाराबानी बाट में। कत का दिन ले अरे झेरे बे 80 और 60 में, कत का दिन ले सोवे राजाए लकड़ी के खाट में। अब का बचे हवे तोर तन के सरह ठाठ में, चलो चलो संगी अब तो सत्संग के घाट में। अरे चलो चलो भैया अब तो सत्संग के घाट में। जाना ही ध्यान लगाए रखोगा, जाना ही ध्यान लगाए रखोगा। यहाँ लेना देना माझन भुलाए रखोगा, यहाँ लेना देना माझन भुलाए रखोगा। जाना ही ध्यान लगाए रखोगा, ही ध्यान लगाए रखोगा। यहाँ लेना देना माझन भुलाए रखोगा, यहाँ लेना देना माझन भुलाए रखोगा। गहरी है नदिया डोंगा का पुराना है, डोंगा का पुराना है। गहरी है नदिया डोंगा का पुराना है, डोंगा का पुराना है। डोंगा का पुराना है, डोंगा का पुराना है। डोंगा का पुराना है, डोंगा का पुराना है। डोंगा चलियाला, डोंगा चलियाला पटाए रखोगा। डोंगा चलियाला पटाए रखोगा। यहाँ लेना देना माझन भुलाए रखोगा, यहाँ लेना देना माझन भुलाए रखोगा। जिंदगी के रद्दा भैया
भारी ऊंच नीच है, भारी ऊंच नीच है। जिंदगी के रद्दा भैया भारी ऊंच नीच है, भारी ऊंच नीच है। गुरु चरण लपकाए भगा, गुरु चरण लपकाए भगा। यहाँ लेना देना माधन भुलाए भोगा, यहाँ लेना देना माधन भुलाए भोगा। जाना ही ध्यान लगाए भोगा, जाना ही ध्यान लगाए भोगा। यहाँ लेना देना माधन भुलाए भोगा, यहाँ लेना देना माधन भुलाए भोगा। समय की गाड़ी भैया जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। समय की गाड़ी भैया जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। समय की गाड़ी भैया जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। समय की गाड़ी भैया जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। राम नाम टिकट, राम नाम टिकट कटाए भगा, राम नाम टिकट कटाए भगा। यहाँ लेना देना माधन भुलाए भगा, यहाँ लेना देना माधन भुलाए भगा। जाना ही ध्यान लगाए भगा, जाना ही ध्यान लगाए भगा। यहाँ लेना देना माधन भुलाए भगा, यहाँ लेना देना माधन भुलाए भगा, यहाँ लेना देना माधन भुलाए भगा। सिया राम के भजन गुण गाय रहोगा, सिया राम के चरण माल लपकाए रहोगा। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो ये देव हनुमान जी के संग से लंकनी के जीवन के रंग भी तुरंत बदल गए। काक होई पिग बकऊ मराला, है ना। सत्संग फल पेखी तत्काला। दृष्टि में कतका बड़े परिवर्तन आ गए। अभी चे चोर कहा दृश्य अब सज्जन के हल धर ली। तो वास्तव में जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे तिमी तैसी। दरअसल लंकनी है तो रावण के नमक खाए रिसे, और लंकनी के विचार भी दूषित हो गए। जैसे खायन वैसे हो वन मन, है नी। चोर के पाप के अधर्म के कमाई खावे ना तो निश्चित है वो जीवन के लिए लाभदायक नहीं है। ओकर से मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल सब खत्म हो जाते। तेकर से तिला आदमी ला ईमानदारी के ही खाना चाहिए। बेईमानी के मेवा मिठाई के बजाय ईमानदारी के रूखा सूखा खा लो। ओमा बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है ना। और बेईमानी के खीर पूड़ी खोआ मिठाई अगर खावत हस तो वो तोर लिए कोई फायदा के बात नहीं है। अपन पसीना बहा के परिश्रम के मेहनत के ईमानदारी पूर्वक कोनो व्यक्ति रूखा सूखा रोटी भी खा लेते ना तो वो बहुत शक्तिदायक है, बहुत ताकत मिलते हो। तो रावण है तो चोर है भैया, लुटेरा है। दुनिया भर लूट लूट के लंका में रखे है। ये लंकनी घलो वही नमक लखा है। आयोजक बंधु मन से आग्रह आरती बना करके ले आए। रामायण जी की आरती किया जाए। 2 मिनट फिर चर्चा करबो। भैया जी से निवेदन आरती बना करके ले आए। 2 मिनट मानस की आरती किया जाए, फिर आगे चर्चा करबो। तो अधर्म के अन्याय के नमक खाए ऋषि लंकनी तेकर स्थिति होकर विचार है प्रदूषित हो गए ऋषि। पर हनुमान जी के प्रहार से होकर शरीर के पूरा रक्त बह गए। अब ओकर शरीर में रक्त नहीं है, अब ओकर शरीर में
विरक्त आगे है नहीं। काबर संत के दर्शन से, स्पर्शन से, प्रवचन से, तीनों से लाभ होते। संत के दर्शन से कैसे लाभ होते? तो संत ल देखते ही हम लोग भगवंत के याद आ जाते आते नहीं। संत ल देखते ही हम लोग भगवंत के याद आ जाते। यह दर्शन से लाभ। स्पर्शन से, स्पर्शन माने छूना, प्रणाम करना, स्पर्श करना। भाई फूल ल छुबे तो कर सुगंध और हाथ ल मिल ही कि नहीं मिले है नहीं। फूल के गुण हाथ तो ऊपर आ जाही। सेंट ला धरे रथन तो शरीर पीछे महकत रहते। काबर सेंट के सुगंध हमला मिल जाते। वैसने ही संत महात्मा के स्पर्श करेले संत में जो दिव्य गुण है, दिव्य स्वभाव है, वो भी प्राप्त हो जाते। ये है स्पर्शन से फायदा। और प्रवचन से तो फायदा होना ही है। संत के मुख से भगवंत के कथा सुने मिलते। तो दर्शन से, स्पर्शन से, प्रवचन से, तीनों से लाभ होते। और तीनों से तन मन धन पवित्र होते है नी। संत मिले तो अनंत फल कहे कबीर विचार। तन मिल गए तो एक फल मिले है। तीर्थ जावे तो ज्यादा ज्यादा 4 फल मिल जाही, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और कोनो संत मिल गए ना जीवन में तो फिर समझ जा अनंत फल के प्राप्ति हो ही। जे लोग गिने नहीं जा सके अत्य फल मिलते सच्चा संत के मिले ले। तेकर सेती कोई भी संत महात्मा आ जाए ना तो कभी भी होकर अपमान मत करो। काबर संत सताए तीनों जाए बल वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। संत के अपमान करिन संत ल सतैन, तेकर कारण रावण के, कौरव के, कंस के कुल के विनाश हो गए है नी। रावण के सब विनाश हो गए संत के अपमान से। और दुर्योधन के सब कुछ चौपट हो गए संत मन के ही अपमान से। कंस के कुल के विनाश हो गए संत के ही अपमान से। अये संत के अपमान से यादव कुल घलो मिट गए। भगवान कृष्ण घलो अपन कुल के रक्षा नहीं कर सके। दुर्वासा जैसे संत के सप्तऋषि मन के निरादर करिस, अपमान करिस, तेकर कारण यदु कुल भी विनाश हो गएगा। तेकर स्थिति के हे संत सताए तीनों जाए बल वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तो अगर मान सम्मान नहीं कर सके तो मत कर, लेकिन अपमान भी मत कर, निरादर भी मत कर। नदी में डोंगा चलत रहे, एक संत बैठे रहे। संत बैठे बैठे हरि नाम जपत रहे, अपन कीर्तन करत रहे भगवान के। वही संत वही डोंगा में 2-4 जन पाखंडी लड़का मन बैठे रहे। जवान लड़का मन, एक तो जवानी के जोश, खो चुके हैं होश है नहीं। और संत के अपमान करत रहे। कोई ओला गाली देत रहा है, कोई ओला ढोंगी कहत रहा है, कोई ओकर जटल नोचत रहा है, तो कोई ओकर पोथी पत्र छिन्न भिन्न करत रहा है। कोई का कहत है चलो ये कतका संत, ये कतका महात्मा है, ते है पता चल जी, चलो ये धर के ये सागर में फेंक देथन, ये नदी में फेंक देथन, ये लो बचाने वाला एक भगवान आ जाही। ये तो संत ये डरे के का जरूरत है, ये लो बचाने वाले एक भगवान आ जाही, चलो उठा के ये लो नदी में फेंको। देखो उसका उपद्रव करत रहे, फिर भी वो संत है बिल्कुल शांत रहे। जो हर परिस्थिति में शांत रहते वही तो संत जी। सजनों ये सब कुकर्मन के अपराध ला संत तो सहन कर लिस, लेकिन भगवंत सहन नहीं कर सके है नहीं। आकाशवाणी हो गए, हे संत जी ये दुष्ट मन, ये नालायक मन तोर साथ अतेक बड़े अत्याचारी करत है, तै चुपचाप बैठे हस, सहन करत हस, लेकिन मैं नहीं सहन कर सका हूं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक मह जरई। संत है भक्त है सहन कर लेते, कावर खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराई, कटुक वचन सज्जन सहे, पर प्रभु से सहे ना जाई। संत सहन कर लेते पर भगवंत नहीं सहन कर सके। तेकर सेती आकाशवाणी होई, सर के थे संत जी मैं नाव ल पलट देता हूँ, ये सब दुष्ट मतलब डुबा देता हूँ।
ये मन तोला डुबाने वाला रही से, अबक तबक तोला ये मन फेंकने वाला ऋषि नदी में, पानी में, धार में। तो चलिए नाव ल मैं पलट के डुबा देता हूँ, सब ल मार देता हूँ। अब जतका उमा बैठ रही से सब पसीना पसीना हो गए, थर थर कांपेल धरलीस। वो दुष्ट मन नालायक मन लब समझ में आ गए कि वास्तव में भक्त के साथ संत के साथ अपराध करे ले कद का सजा भोगना पड़ते। तो वो संत है तन कथे कि नहीं प्रभु, नाव ल पलटे के जरूरत नहीं है, पलटना ही है तो इकर भाव ल पलट दे। नाव ल मत पलट, इकर भाव ल पलट दे। इकर अंदर में जो दुष्ट भाव रही से वो ल पलट दे भगवान। इकर में सज्जनता आ जाए, साधुता आ जाए। ये हरे संत जी जो दुष्ट के भी कल्याण चाहते, भलाई चाहते, फिर वास्तव में उक्रमन के जीवन में तुरंत परिवर्तन आ गए। वहु मनो संत के चरण में गिर गए, क्षमा याचना करे लागिन। अपन अपराध के लिए, अपन भूल के लिए संत जी से बार बार क्षमा मांगे लागिन। तो वास्तव में सजना ये संत के संग के फल है। सत्संग फल पेखिए तत्काला काक होई पिक बकौ मराला। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।